गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हो? आप सबकी एग्ज़ाम कैसी रही हिंदी की? आज हम सीखेंगे, आगे हमने जो चैप्टर सीखे थे हिंदी में वो सारे एक बार मैं बोल देती हूँ आप सबको, ताकि आपको समझ में आए कि इतने सारे चैप्टर हमारे हो गए हैं। इवन मैंने आपको पहले बोला था भी कि सारे चैप्टर पूरी अनुक्रम मणिका मैंने आपको भेजी है। सबसे पहले उसमें वर्णमाला की पहचान, जो उसमें क्या आता है स्वर और व्यंजन, वो हम सबको पता है, हम सबने पहले सीख लिया है कि स्वर और व्यंजन क्या है। दूसरी बार मैं आपको बता रही हूँ स्वर यानी कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अम, अह। इसके बाद है व्यंजन क, ख, ग, ग, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, ज्ञ, त्र और स्र। ठीक है, तो ये सब क्या है वर्णमाला यानी कि स्वर और व्यंजन। इसके बाद गिनती जो मैंने आपको सिखाई थी 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है गिनती। इसके साथ साथ हमने गिनती अंक और शब्द में भी देखा था, जैसे कि 1, 2, 3, 4। इसके बाद है वर्णमाला के चित्र, जैसे क से कमल, ख से खरगोश, ग से गणपति, ग से घर, ये सारे क्या है वर्णमाला के व्यंजन के चित्र है। ठीक है, तो इस तरह उसको पहचानना है। इसके बाद सही शब्दों की पहचान कीजिए, तो उसमें क्या होगा कि जैसे कमल का पिक्चर दिया होगा तो आपको पहचानना है कि वो कौन सा चित्र है। इसके बाद है शब्द बनाओ, जैसे न प्लस ल तो क्या बना नल, जो मैंने आपको एग्जाम में पूछा था। इसके बाद शब्दों का अभ्यास के जैसे कि लिखा होगा चरखा, घड़ी। ठीक है, इस तरह ये सब क्या है शब्द है, क्या है शब्द है। इसके बाद है आम, अजगर, इमली, ईख, उल्लू। ठीक है, ये सारे शब्द हैं घर। इसके बाद है अक्षरों, जो वर्ण है उसको उचित क्रम में रखकर सही शब्द बनाना है। ये मैंने आपको पूछा था एग्जाम में, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे ठीक है मैं आपको बता रही हूँ गा, जो मैंने आपको एग्जाम में पूछा था, तो उसका क्या बनेगा गाय। जरसू सूरज, दंबर बंदर, काडल लड़का, हाचू चूहा। ठीक है, इसके बाद है ये सारे शब्दों का अभ्यास, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं वो आपको पढ़ना है। घड़ी, तोता, नारियल, डाकिया, बकरी, ये सब क्या है ये सारे शब्द है जो हमको पढ़ना है। इसके बाद है वाहन के नाम, इसके बाद का जो लेसन है वो कौन सा है वाहन के नाम। घोड़ा गाड़ी, रिक्शा, साइकिल, बैलगाड़ी, स्कूटर, बस, मोटर, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सब क्या है वाहन के नाम है, व्हीकल्स के नेम है। इसके बाद जो शब्द दिए गए होंगे वो आपको क्या करना है सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है पढ़ना है। तो उसमें क्या है गुड़िया, बछड़ा, कलम, तुलसी, अजगर, पौधा, चम्मच, ईश्वर, ये सब क्या है अनुलेखन यानी कि शब्द है जो आपको सिर्फ पढ़ना है। इसके बाद है वाक्य है, क्या है वाक्य है। तो इसके बाद है जो वाक्य थे उसको आपको क्या करना था अनुलेखन करके लिखना है, जैसे अमर कसरत कर, रमा आम खा, आशा पाठ याद कर, किरण इमली ला। इसके बाद है जो मैंने आपको एग्जाम में पूछा था कि जैसे शब्द होते हैं वाक्य, हिंदी में मैं सतीश हूँ, उसका गुजराती में क्या था हूँ सतीश છું। तो मैं तमने एग्जाम में आप पूछ्યું હતું કે શું કરવાનું હતું अनुलेखन आपको लिखना था। तुम दीपाली हो, तू दीपाली छे, मैं विद्यार्थी हूँ विद्यार्थी છું। यह लड़का है, आ छोकरो छे, वह लड़की है,
તે છોકરી છે। इसके बाद हमने सीखा था यह है आज है। यह है यानी कि जो पास की चीज़ होती है एक वचन के लिए, जो कि हम बताते हैं कि पास की चीज़ के बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यह है, और दूर की चीज़ बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वह है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया यह है आज है, यह मोर है, यह सिंह है, यह पेड़ है, यह कलम है, यह कलम है, यह गांधी जी है, यह बंदूक है। तो ये सब क्या है, पास की चीज़ बताने के लिए कौन सा शब्द उपयोग होता है, यह है। इसके बाद का लेसन हमने देखा था कौन क्या करता है। तो जो कारीगर होते हैं, व्यवसायकारी होते हैं, तो उनके सबके अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, कोई एक यानी कि शिक्षक होता है, वो डॉक्टर का काम नहीं करता, खेत का काम नहीं करता है। ठीक है, लेकिन सभी काम करने के लिए अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में दवाई देता है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, इसके बाद खेडूत क्या करता है, खेती करता है। तो इसी तरह सारे व्यवसायकारी अलग अलग होते हैं। जैसे कि सैनिक देश की सेवा करता है, किसान खेत में खेती करता है, डॉक्टर क्या करता है, रोगी को दवा देता है, माली पेड़ पौधों को पानी देता है, हलवाई मिठाई बनाता है, दर्जी कपड़े सीता है, धोबी कपड़े धोता है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है और डाकिया डाक बांटता है। इसके बाद है सप्ताह के दिन। कौन सा चैप्टर हमने देखा था, सप्ताह के दिन। तो पहला दिन क्या है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसके हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी बना सकते हैं। इसके बाद हमने सीखा था चैप्टर 13। कौन सा है, सागर यानी कि समुद्र। ठीक है, इससे पहले हमने एक चैप्टर सीखा था चैप्टर 9 घड़ी। घड़ी जो हमको समय दिखाती है और समय के साथ चलने के लिए हमको बताते हैं। सागर यानी कि समुद्र, उसके मीनिंग वर्ड भी है हरदम हमेशा, हंसना हंसવું, लहर मोजू, पानी पानी, ठहरना थोपવું, हमें आपने। तो सागर हमदम क्या करता है, हंसता रहता है। इसके बाद है एक और अनेक शब्द जो मैंने आपको पूछे थे, इवन एग्जाम में भी पूछे थे। जब मैंने रिवीजन आपको करवाया तो पूरा पेपर स्टाइल के हिसाब से पूरा आपको दिखा दिया था। तो तारा तारे, किनारा किनारे, बच्चा बच्चे, पत्ता पत्ते, खिलौना खिलौने, रास्ता रास्ते, लड़का लड़के, छाता छाते। इसके बाद एक के अनुक शब्द, जैसे एक वचन में जो शब्द बोले जाते हैं वैसे ही वो बहुवचन में भी बोले जाते हैं। जैसे सागर, तो सागर ही, बहुत सारे सागर हो गए तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे सागर है। ठीक है, क्या बोलेंगे, सागर। बालक बालक, फूल फूल, शहर शहर, पेड़ पेड़, फल फल, बेल बेल, किसान किसान। ठीक है, इसके बाद कई वर्ड ऐसे होते हो तो बहुवचन होने के बाद उस पर अनुस्वार आ जाता है। जैसे लहर लहरें, बहन बहने, किरण किरणें, सड़क सड़कें। ठीक है, इसके बाद शब्द लेखन हमने करवाया था, वो कौन सा था, जैसे कि पशु पक्षी के नाम थे। क्या थे, पशु पक्षी के नाम। जो गाय गाय, बेल बड़द हिंदी में अलग बोले जाते हैं और उसका गुजराती में अलग होता है। इसके बाद क्या सीखा था हमने, व्यवसायकारी के नाम थे किसान खेडूत, सुनार सोनी, धोबी धोबी। इसके बाद है डाकिया टपाली, पुलिस पुलिस, शेर सिंह, बाघ वाघ। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो हिंदी थे उसके गुजराती अर्थ है। इसके बाद है सैनिक, तो सैनिक ने गुजराती में शू कहवाय, सैनिक। टांगा घोड़ा गाड़ी। इसके बाद मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने पहले गिनती सीखी थी सिर्फ अंक वाली, 1 2 3 4, लेकिन बाद में हमने क्या सीखा, चैप्टर 15 में अंक यानी कि जो अंक के शब्द हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये सब क्या है, अंक और शब्द, और मैंने आपको एग्जाम में पूछा था भी सही। इसके बाद है चैप्टर 16 फल और फूल के नाम।
फल और फूल के नाम आपको पता होने चाहिए, आपको पढ़ना भी है। जैसे केला, गुलाब, अंगूर, अनार, सेब, शरीफा, सूर्यमुखी, ये सब क्या है? फूल और फल के नाम है। इसके बाद हमने सीखा था चैप्टर 15 में ही साग सब्जी के नाम, जैसे कि टमाटर, मेथी, मटर, मूली, भिंडी, गाजर, प्याज, ये सब क्या है? साग सब्जी के नाम है। इसके बाद कौन कहाँ रहता है? चैप्टर 70 में हमने क्या सीखा था? कौन कहाँ रहता है? हम सबको पता है मनुष्य कहाँ रहता है, तो हम तुरंत आंसर दे देंगे कि मनुष्य घर में रहता है। तो हाथी कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। तो ये सारे चैप्टर 70 में हमको क्या बताया गया है कि कौन कहाँ रहता है, इसके बारे में हमको बताया गया है। इसके बाद है चैप्टर 18 प्रार्थना, कि जो प्रार्थना किसने लिखी थी? सोहनलाल द्विवेदी ने वो प्रार्थना लिखी थी। इसके बाद हमने सीखा था चैप्टर 19 तोता। तो तोता कौन से रंग का होता है? हरे रंग का होता है। तोता क्या खाता है? फल खाता है। तोता कहाँ झूलता है? तो डाली पर झूलता है। इसके बाद चैप्टर 20 हमने क्या सीखा था? मोर। तो सबसे पहले, और मोर के ऊपर मैंने निबंध भी आपको पूछा था कि मोर सबसे पहले क्या है? हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जब बारिश होती है तो वो कला करके नाचने लगता है। तो आज मैंने अभी जो वीडियो बनाया है सभी के लिए चैप्टर 1 से चैप्टर 20 तक जो पूरा मैंने रिवीजन के तरह ले लिया है, ताकि आपको समझ में आ सके। सबसे पहले आपको क्या सीखना है? स्वर और व्यंजन मात्रा वाले शब्द, ठीक है, वो आएगा तो सब कुछ आपको आएगा। तो आज हमने सीखा है चैप्टर 1 to 20 पूरा रिवीजन। तो आपको भी ये पूरा वीडियो देखना है और अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 21 हिंदी भाषा वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।